तैयार हो जाइए एक सफर पर जाने के लिए, जहां हम खोदेंगे पुराने जमाने के राज और जानेंगे नए जमाने के धमाके। तो बेल्ट बांध लो, पॉपकॉर्न उठा लो और हो जाओ तैयार, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है एकदम मजेदार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज हम जो मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, उसका आइडिया हजारों साल पहले हमारे भारत में ही था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं जो यह साबित करते हैं कि हमारे पूर्वज तकनीकी दृष्टि से कितने उन्नत थे। जी हां, आपने सही सुना। ऋषि भारद्वाज ने अपने ग्रंथ विमान शास्त्र में ऐसे विमानों का जिक्र किया है जो हवा में उड़ सकते थे और तो और पानी में भी चल सकते थे। यह ग्रंथ न केवल विमान निर्माण की तकनीक बताता है, बल्कि उनके संचालन और रखरखाव के बारे में भी विस्तृत जानकारी देता है। और यह सब हुआ था तब जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग घोड़ों और ऊंटों पर सफर करते थे। सोचिए, जब बाकी दुनिया घोड़ों और ऊंटों पर निर्भर थी, तब हमारे यहाँ उन्नत विमानों की कल्पना की जा रही थी। यह हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की अद्वितीयता को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विमान ही थे। प्राचीन भारत में तो शल्य चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित और क्या क्या नहीं था। हमारे पूर्वजों ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी अद्वितीय योगदान दिया है। महर्षि सुश्रुत को तो फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। उन्होंने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने नाक और कान की प्लास्टिक सर्जरी जैसी डिफिकल्ट ऑपरेशंस उस समय ही कर दी थी, जब दुनिया को इसके बारे में पता भी नहीं था। सुश्रुत संहिता में उन्होंने 300 से अधिक शल्य क्रियाओं और 120 से अधिक औजारों का वर्णन किया है। और दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। प्राचीन भारत ने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी अद्वितीय योगदान दिया है। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य जैसे महान गणितज्ञों ने शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की, जिसके बिना आज की मॉडर्न मैथमेटिक्स अधूरी है। आर्यभट्ट ने पाई पे का मान भी निकाला था और भास्कराचार्य ने बीजगणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो सोचो दोस्तों, हमारा भारत कितना आगे था। हमारे पूर्वजों ने विज्ञान, गणित, चिकित्सा और तकनीकी के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, वह आज भी प्रासंगिक है। अब जरा सोचो, अगर आज भी हम अपने प्राचीन ज्ञान को अपनाएं, तो क्या हम दुनिया में फिर से नंबर 1 नहीं बन सकते? हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें फिर से विश्व गुरु बना सकता है। हमें बस अपने प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर आगे बढ़ना है। दोस्तों, अब थोड़ा समय बिताते हैं अपने नए जमाने में, जहां भारत एक नई कहानी लिख रहा है। यह कहानी है प्रगति की, विकास की और आत्मनिर्भरता की। चांद पर तिरंगा लहराने से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने तक, भारत हर फील्ड में अपना लोहा मनवा रहा है। यह केवल एक शुरुआत है, हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और यही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ हर धर्म, हर जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे त्योहार, हमारी संस्कृति और हमारी एकता हमें एक दूसरे से जोड़ती है। आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल और हर फील्ड में लीडिंग कंट्रीज में से एक है। हमारे ISRO के मिशन, हमारे IT हब्स और हमारे मेडिकल सुविधाएं विश्व स्तरीय हैं। हमारे साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और नौजवान पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण ने भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। तो दोस्तों, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं और हमें अपने देश पर नाज है। हमारी उपलब्धियां हमें गर्व महसूस कराती हैं और हमें प्रेरित करती हैं कि हम और भी ऊंचाइयों को छू सकें। और हाँ, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। हमारे सपने बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। भारत का भविष्य उज्जवल है और हम सब इसका हिस्सा हैं। चैप्टर 3, ये क्या हो रहा है भाई? ऐसी बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों,
अब बारी है कुछ ऐसी बातें जानने की जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विविधता और अनोखी परंपराओं के लिए जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां हर घर में एक सांप रहता है? जी हां, आपने सही सुना। महाराष्ट्र के शेतपाल गांव में लोग सांपों को अपना रक्षक मानते हैं और उनके साथ प्यार से रहते हैं। ये गांव अपने आप में एक अनोखी मिसाल है, जहां इंसान और सांप एक साथ रहते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि सांप उनके घरों की रक्षा करते हैं और उन्हें किसी भी बुरी नजर से बचाते हैं। शेतपाल गांव में सांपों के लिए विशेष स्थान बनाए गए हैं, जहां वे आराम से रह सकते हैं। यहाँ के लोग सांपों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। और सुनो, राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जहां चूहों की पूजा होती है। करणी माता मंदिर, जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, यहाँ लगभग 20,000 चूहे रहते हैं और लोग उन्हें खाना खिलाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इस मंदिर में चूहों को देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें विशेष भोजन दिया जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये चूहे उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं और उनकी सेवा करना उनका धर्म है। ऐसी ही और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग और अजीब और गरीब बातें हैं जो हमारे भारत को स्पेशल बनाती हैं। भारत की विविधता और उसकी अनोखी परंपराएं इसे दुनिया के सबसे अनोखे देशों में से एक बनाती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप भारत के बारे में सोचें तो याद रखना कि ये देश सिर्फ ताजमहल और लाल किला ही नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। यहाँ की हर गली, हर गांव और हर शहर में कुछ न कुछ अनोखा और अद्भुत छिपा हुआ है। भारत की संस्कृति और परंपराएं इसे एक अद्वितीय देश बनाती हैं और हमें गर्व है कि हम इस देश का हिस्सा हैं। चैप्टर 4, दिमाग की बत्ती जला दे। कुछ सोचने वाली बातें। दोस्तों, अब जरा सोचने वाली बात करते हैं। प्राचीन भारत इतना एडवांस्ड कैसे था? क्या वाकई में उस समय ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद थीं जिनके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते? और अगर हां, तो वो नॉलेज कहां चला गया? क्या हम उसे फिर से खोज सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने होंगे। हमें अपने इतिहास को समझना होगा, अपने पूर्वजों की अचीवमेंट्स पर गर्व करना होगा और साथ ही साथ अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। क्योंकि दोस्तों, भारत का भविष्य उज्जवल है और ये हम सब मिलकर बनाएंगे। चैप्टर 5, अब आगे क्या? भारत का भविष्य। दोस्तों, ये तो बस एक ग्लिम्स थी हमारे भारत की। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, देखना, जानना और समझना। हमें अपने देश के गौरवशाली इतिहास से सीखना होगा और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना होगा जो शांति, प्रोग्रेस और समृद्धि से भरा हो। आज भारत दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर उभर रहा है और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। तो चलो दोस्तों, हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो दुनिया में सबसे आगे हो। जय हिंद। ओतरो। तो दोस्तों, कैसा लगा ये सफर? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो लाइक ठोक दो जैसे आप पकोड़े खाते हो गर्मा गर्म। और हां, शेयर करना मत भूलना अपने उन दोस्तों के साथ जो हमेशा कहते हैं यार कुछ नया बता। और सब्सक्राइब करने के लिए तो कहना ही क्या, बेल आइकॉन दबा दो ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की खबर सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।